दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे हम वोट लेने हम नॉमिनेशन के लिए खड़े हो चुके हैं। 16 भाई को आप वोट करिए, जाइए अभयपुर में जाके आप वोट करिए। 10 नंबर हमारा वो है, वार्ड नंबर 10 है, वोट नंबर 10। आइए जरूर सपोर्ट कीजिए। तो है गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आज हम जाने वाले हैं नॉमिनेशन के लिए, क्योंकि आज है नॉमिनेशन का लास्ट डे। तो आज हम लोग जाएंगे नॉमिनेशन के लिए, तो आप हमारे साथ बने रहिए। एक बंदा भाई आप इनके साथ में हो ना, बस ये वो कर लो यार। कौन पकड़ेगा भाई? लाइव चलेगा, बीच में कोई बोलेगा नहीं है ना। देखना अच्छी सी वीडियो है, ऐसे है। 1 2 3 4 नमस्कार, सवेरा न्यूज में स्वागत है। मैं मौजूद हूँ पंचकूला वार्ड 10 से चौधरी, हमारे साथ में सौरभ चौधरी, और इन्होंने नामांकन भर दिया। अब इनसे पूछेंगे कि इनकी वार्ड की क्या समस्या है, और आज जो यहाँ पे नामांकन भरने आए हैं, क्या ऐसी मजबूरी रही है, क्या कुछ चेक करना चाहोगे भाई? अनंत भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप पंचकूला की हर खबर को कवर करते हो और गरीबों की, मजदूरों की और असहाय लोगों की आवाज़ को मजबूत करते हो। मैं आपकी और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आपके जैसे पत्रकारों को पंचकूला को बहुत ज़्यादा जोड़ते हैं। और जैसे आज आए डीसी ऑफिस में नामांकन आपने भर दिया, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी रही कि आप इलेक्शन में आ रहे हो? भाई साहब, नामांकन इसलिए भरा गया है क्योंकि आपको परिस्थितियाँ, बेसिकली आप भी अभयपुर में रहते हो, आपको भी अभयपुर की सारी परिस्थितियों से आप अवगत हो कि अभयपुर में कितना विकास हुआ है, कैसा विकास हुआ है और क्या काम हुए नहीं हुए। आप अभयपुर के पार्क का अभी उन्होंने कुछ दिनों पहले ही सारी चीज़ की मेंटेनेंस ठीक करी है, बट वो जो उन्होंने कार्य किया है वो शुरू होने से पहले ही टूटने के कतार पे चला गया है। अभयपुर के चारों ओर कूड़ा फैला हुआ है, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, गर्मियों में अब आप देखना बिजली का बहुत ज़्यादा कट लगा रहेगा, ठीक है। अब पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती रहती है। कल भी मैंने जय साहब को फ़ोन करवा के, अभयपुर के एक पार्ट में लाइट नहीं थी, सुबह से लाइट गई हुई थी, बच्चे बहुत परेशान थे, लोग मेरे पास आए, मैं रात में 12 बजे उनकी सुविधा करवा के आया बिजली की। और अनेकों ही सुविधाएं हैं, रोडों की देख लो, नशे की देख लो, कम्युनिटी सेंटर जो उन्होंने बनाया है उसके हालात भी ठीक नहीं है अभी तक, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी समस्याएं, मतलब अभयपुर समस्याओं का गढ़। ठीक है, आपके वार्ड से आपको कितना सपोर्ट है? आपके मेरे जो वार्ड से जो मेरे को सपोर्ट मिल रहा है, जो मेरा समर्थन है, वो आप एक बार कैमरामैन को कह दो कि आसपास घुमा के दिखा देगा, आसपास घुमा के ठीक है, दिखा दो। तो उनको आपको भी पता लग जाएगा। और जो मेरे वार्ड वासी हैं वो सभी मेरे साथ हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का लोग हो, आप लोग ठीक है। और कितना सपोर्ट कर रहे हो? मैं चौधरी साहब को लगभग पिछले 10 से 15 साल से जानता हूँ, हमारी बढ़िया मित्रता है। और मैंने अपनी जिंदगी में सौरभ को जितना संघर्ष करते हुए अभयपुर के लिए देखा है ना, मुझे नहीं लगता वैसे जैसा नेता किसी को मिलेगा। मतलब इस बार जिता के रहोगे आप? हमारी और हमारे कई राजनीतिक दल के अंदर खाते हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो हमारी सपोर्ट में है। आपको रिजल्ट वाले दिन आपको एक तरफा जीतते हुए दिखाएंगे भाई सौरभ। और क्या कहना चाहते हो अपने वार्ड के जो लोग हैं? मेरे वार्ड के सभी नागरिकों से एक अपील है, दारू के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, जाति के चक्कर में या किसी और लोगों के चक्कर में ना भटकें। एक ऐसा युवा चुनो जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो और आपका समय से कार्य करवाने का दम रखता हो, ना कि दारू के चक्कर में और मुर्गे के चक्कर में वोट देके अपना वोट खराब करते हैं और 5 साल फिर आप लोगों को परेशानी होती है। मैं अपने पूरे वार्ड वासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मुझे वोट दें और मुझे विजयी बनाएं। मुझे विजयी बनाने के बाद उनकी सारी सर सुविधा की जिम्मेवारी मेरी होगी, एक परिवार की तरह होगी। जैसे मैं अपने परिवार की सेवा करते आया हूँ, वैसे मैं अपने वार्ड की, अपने वार्ड वासियों की सेवा करता रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे भाई मेरे साथ अपना नेता कैसा होगा? सौरभ भाई कैसा होगा? अपना नेता कैसा होगा?
थोड़ा सा माइक आगे कर लो सर। सौरभ, आप जैसे अपने वार्ड की समस्या को लेके आए हो और डीसी ऑफिस में आपने नामांकन भरा है, किस लिए भरा है और आपको ऐसी क्या मजबूरी रही कि आज नामांकन भरने आना पड़ा? मुझे नामांकन भरने इसलिए आना पड़ा क्योंकि मेरे वार्ड वासियों को पिछले 5 सालों में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आई हैं जिनका समाधान नहीं हुआ है और समाधानों की बहुत एक लंबी बड़ी लिस्ट है। मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। गली की समस्या है, रोड की समस्या है, कूड़े की समस्या है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, चोरी चकारी बहुत बढ़ गई है, मर्डर बहुत बढ़ गया है, अपराध तो चरम सीमा पे है। ऐसा लगता है कि पहले लोग क्या कहते थे कि मौली जागरा वाले चोरी चिनारी करते हैं या वो पैसा लूट लेते हैं। अब मुझे लगता है कि ये मौली जागरा से भी ज्यादा आगे हमारा अभयपुर चला गया है। और मैं इसको देखते हुए सभी वार्ड वासियों ने आके मुझे अपील करी कि हमें आप जैसे एक समाज सेवी चाहिए जो हमारे समाज को सुधार सके और हमारी सारी समस्या को सुन सके, क्योंकि जो भी नेता यहाँ से इलेक्शन जीतता है उसके पास जनता की समस्या सुनने का टाइम ही नहीं है। तो आप साफ साफ ये कहना चाह रहे हैं कि जो वहाँ के पूर्व पार्षद थे उन्होंने वहाँ पे अभी कोई काम ऐसा नहीं कराया कि जो जनता उनको नहीं, वो नशा नहीं रोक पाए। पूर्व पार्षद का भी एक वीडियो रिलीज हुई थी कि सभी ये कहते हैं नए उम्मीदवार आके कि नशा कैसा रोका जाए या नशे को कैसे रोक सकते हैं। मैं ये कहता हूँ भाई साहब, शुरुआत तो किसी न किसी को करनी पड़ती है। आपके पास 5 साल प्रशासन भी था, सारी चीजें थी, तो आप बैठ के वहाँ पे क्या कर रहे थे? आपको रोकना चाहिए था ना। हमारे इंडस्ट्री एरिया में 4-5 मर्डर हो गए, चोरियां हो गई, डकैतियां हो गई, तो आपको रोकना चाहिए था। आपने क्यों नहीं रोका वहाँ पे? आप प्रशासन को बोलते, गांव वासियों से अपील करते। यदि गांव वासी आपका साथ नहीं देते तो फिर आप गांव वासियों को कहते कि चलो ठीक है, मैं अकेला क्या कर पाऊंगा। बट आपने तो शुरुआत करने की कोशिश ही नहीं करी। आप सिर्फ जुमले दे रहे हो और एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हो। जुमले देने से जनता का भला नहीं होगा। जनता का भला करने के लिए आपको जमीनी सतह पे आके काम करना पड़ेगा और जमीनी सतह पे आके काम करोगे तभी जनता का भला कर सकते हो। और आपके जो वार्ड की जनता है उनको क्या कहना चाहते हो? मेरी वार्ड की जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी के जुमले में ना फंसे, एक दिन की दारू के चक्कर में ना फंसे, किसी के मुर्गे में ना फंसे और ना ही किसी के ऐसे चीजों में फंसे कि मैं आपको थाने से छुड़वा दूंगा या आपका ये करवा दूंगा, आपके बच्चों को नौकरी करवा दूंगा। कि किसी भी नेता ने किसी का घर नहीं चलाया है। चाहे मैं भी कल को जीत जाता हूँ तो मैं किसी का घर नहीं चला सकता। मैं उनकी मूलभूत सुविधाओं का समाधान कर सकता हूँ और सभी नेताओं के हाथ में सिर्फ ये रहती है। सर, अपनी वार्ड के जनता को साथ तो दोगे ना? मैं अपनी वार्ड का जनता का पिछले 15 सालों से साथ देता आया हूँ। लॉकडाउन में मैंने भरपूर रूप से अपनी जनता का साथ पहले भी दिया है और ये भली बात ही सभी जानते हैं कि मैं जनता के साथ कितना खड़ा हूँ और कितना नहीं खड़ा हूँ। मेरे कार्य के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जनता को पता है कि मैंने जनता के लिए क्या किया, क्या नहीं किया। बताने की जरूरत उसे पड़ती है जिसने काम ना किया और उसने मीडिया के आगे अपने काम सिर्फ गिनवाने हो। मुझे गिनवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ग्राउंड रिपोर्ट में काम कर रहा हूँ। ठीक है, जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से बस मेरी हाथ जोड़ के यही अपील है कि वो मुझे वोट करे, एक शिक्षित युवा को लेके आए। मैं यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। सबसे पहले मैं अपने वार्ड से नशा खत्म करूंगा, उसके बाद गली मोहल्ला, डिस्पेंसरी, पानी, बिजली, सारी चीजें बाद में करूंगा। पर जो मेरा पहला मुद्दा है वो है यहाँ से नशे को जड़ से खत्म करना। क्योंकि यदि मैं पानी की ओर जाता हूँ, पार्क की ओर जाता हूँ, गली की ओर जाता हूँ, जब मेरी वार्ड का युवा ही नहीं रहेगा तो उस पानी का, उस गली का, उस रोड का, उस पार्क का मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं अपने युवा का जीवन सुधारूंगा, उसके बाद अपने वार्ड का जीवन सुधारूंगा। मैं कोई जुमले नहीं दूंगा कि मैं 10 दिन में यह कर दूंगा, यदि मैं 2 महीने में यह नहीं कर पाया तो मेरा इस्तीफा ले लेना। मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करूंगा। मैं जो करूंगा वो फैक्ट पे करूंगा और उस टाइम ही करके दिखाऊंगा। किसी तरीके की जुमलेबाजी नहीं करके जाऊंगा यहाँ से कि मेरे साथ ये कर देना तो मैं ये कर दूंगा और इतने समय के अंदर मैं आपको ये कार्य करके दिखा दूंगा। नहीं करके दिखाऊंगा तो इस्तीफा दे देना, क्योंकि इस्तीफा कोई आज तक दे के नहीं गया। जनता ने किसी का लिया नहीं है। बस वो एक जुमलेबाजी होती है, वो मीडिया पे चलती है और मीडिया पे चल के एक ना एक टाइम वो जुमलेबाजी खत्म हो जाती है। युवा शक्ति जुए जुए, युवा शक्ति जुए जुए। सही है महाराज जी, युवा की बात कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात कर रहे हैं। आप बहुत बढ़िया देते हैं। हमारे कुछ घड़ा दे स्टार्ट करो यार। जीतेगा भाई, जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे हम वोट लेने, वोट नहीं, हम नॉमिनेशन के लिए खड़े हो चुके हैं। सौरभ भाई को आप वोट करिए, जाइए अभयपुर में जाके आप वोट करिए। 10 नंबर हमारा वो है, वार्ड नंबर 10 है, वोट नंबर 10। आइए जरूर सपोर्ट कीजिए। तो है गाइस, हमारा नॉमिनेशन फाइल हो गया है, हम लोग जा रहे हैं घर। तो आप बने रहिए हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।
ठीक है, बाय।